Okay, so let's start this new chapter, which is factorization. Okay, so this time we are doing something different. So this time what we are going to do, ये इस बार हमने क्या किया है basically, I am not teaching you theory separately. What we are going to do is हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी थियरी लगेगी दैट इज आई गिविंग जस्ट बिफोर द क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 का थियरी क्वेश्चन 1 से पहले, क्वेश्चन 2 का थियरी क्वेश्चन 2 से पहले, क्वेश्चन 3 का थियरी क्वेश्चन 3 से पहले. So this way we are going to proceed basically. Now there will be no two separate sections of theory and exercise. The whole theory and exercise I have combined, but I will teach you just before the question, so you can remember it properly. Okay? Okay. So now let's start exercise 12.1. Okay. So question number 1, find the common factors of the given terms. तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म. ओके, वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. इस क्वेश्चन में वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइजर. तो इस बेसिकली क्वेश्चन में हम कॉमन डिवाइजर फाइंड करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करेगा और सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करेगा. ओके, और यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इज, यहाँ पे मुझे दो नंबर्स दिख रहे हैं, एक है 12 और दूसरा है 36. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं 36 का प्राइम फैक्टर, बड़े नंबर से स्टार्ट करो, वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. आप बहुत वे से कर सकते हो. तो वी विल स्टार्ट विथ 2. 2 12 सॉरी 2 होगा तो 2 पे आएगा 18. सो 2 18 इज 36. तो यहाँ में मैं 18 लिखूंगा. देन अगेन आई कैन डिवाइड 18 बाई 2. सो 2 9 हो जाएगा. फिर 3 3 और 1. फर्स्ट मैंने बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन किया, फिर छोटे नंबर का किया. 12 2 6 2 3 और 1. ओके, इसके बाद क्या करना है, बेसिकली आपको लिखना है टर्म्स. 12x है वो लिखो. ओके, 12 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू x. ओके, यहाँ पे 1 लिखना है. क्यों 1 लिखना है, बिकॉज कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उस केस में आप 1 फाइंड कर सकते हो. देन वी हैव 36. तो 36 यू कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1. ओके, अब मुझे फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स. यहाँ पे एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसीलिए इस सम में भी वी विल ओनली फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या करोगे, जो नंबर मार्क करो ऐसे नंबर्स जो ऊपर वाले पे भी हो और नीचे वाले पे भी हो. तो 2 2 है, 2 सेकेंड टाइम भी कॉमन आ रहा है, 3 थर्ड टाइम भी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है. इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है. सो नीचे क्या करोगे, 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे और इनको मल्टीप्लाई कर दो. तो योर आंसर विल कम 12. तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 12x को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी डिवाइड करेगा, और वो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2. 2y एंड 22y. देखो यहाँ पे 2 छोटा नंबर है, 22 भी छोटा नंबर है बेसिकली. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट टर्म वी विल राइट एज 2y. सो 2 को आई कैन राइट एज 2 1 एंड y आएगा एज इट इज. यहाँ पे है 22xy, तो पहले 22xy लिखो. वी ऑलरेडी नो दैट 11 2 इज 22 और 1 लिखना नहीं है. x कितनी बार है, सिर्फ एक बार, तो x को एक बार लिखो, y को एक बार लिखो. ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, वो नीचे कॉपी कर. 1 भी है, 1 भी है, वो भी लिखो. ओके, y भी है, y भी है, तो y भी लिखो. सो 2 इंटू 1 इंटू y आएगा 2y. सो दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3. 14 PQ एंड 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर. ओके, तो 14 PQ में क्या करते हैं बेसिकली, और 28. तो सबसे पहले बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन करो, विच इज वी विल डू 28 का. 2 14 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 और 1. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब मुझे 14 का फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. क्यों, बिकॉज 14 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है. सो वी डोंट हैव टू डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 14. तो सबसे पहले आप क्या करना है, लिखो 14 PQ, लिख दिया. ओके, उसके बाद 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 7 इंटू 1. 1 लिखना ही है कंपल्सरी. P कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो वो लिखो. Q कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो वो लिखो. ओके,
उसके बाद आ रहा है 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सो 28 लिखो, पी स्क्वायर लिखो, क्यू स्क्वायर लिखो। ओके, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये तीनों नंबर आएंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 1। ओके, यहाँ पे देखो p कितनी बार है, 2 बार, तो p इंटू पी लिखेंगे। यहाँ पे q कितनी बार है, 2 बार, तो वो लिखना है। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, वो लिखो, 7 कॉमन है, वो लिखो, 1 कॉमन है, वो भी लिखो, p कॉमन है, वो भी लिखो, q कॉमन है, वो भी लिखो। तो 2 7 14 होगा, और 14 इंटू 1 14 pq होगा। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। 2x 3x स्क्वायर एंड 4, ये सारे नंबर्स छोटे हैं, तो इनका फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2x तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ओके, x एक ही बार है, तो देन वी हैव 3x स्क्वायर, सो 3 इंटू 1, और x स्क्वायर है तो एक्चुअली x 2 बार आएगा, और 4 है तो विच इज़ 2 इंटू 1। उसके बाद आएगा HCF, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है। देखो 2 यहाँ पे कॉमन, 2 फर्स्ट वाले में है, थर्ड वाले में है, बट सेकेंड वाले में नहीं है, तो 2 विल नॉट कम कॉमन। ओनली वन थिंग इज कॉमन, 1 1 और 1। तो इसीलिए हम 1 लिखते हैं बेसिकली, ताकि जब भी कोई कॉमन फैक्टर आए यू कैन फैक्टराइज इजीली। कभी कभी कुछ नंबर कॉमन नहीं होंगे, इसमें दिस विल वर्क। नंबर 5, 6 ABC 24 AB स्क्वायर एंड 12 A स्क्वायर B। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। 24 का सबसे बड़ा नंबर है 24, तो 2 12 2 6 2 3 3 1। ओके, अब देखो मुझे 12 का फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 12 ऑलरेडी आ गया है। 6 का भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 6 ऑलरेडी आ गया है। इसलिए हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होगा, बड़े नंबर के फैक्टराइजेशन में ही छोटा टर्म आ जाता है, तो उसमें HCF फाइंड करना ईजी हो जाता है। दैट इज़ वाई वी डोंट डू दैट। अभी 6 ABC है। ओके, तो 6 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, A एक बार, B एक बार, C एक बार, तो A इंटू B इंटू C। 24 A स्क्वायर B, AB स्क्वायर है, वी नो द, ये है 24 का फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, A एक बार है, और यहाँ पे B स्क्वायर है, मतलब B 2 बार है। सिमिलरली यहाँ पे 12 A स्क्वायर B है। अगर ध्यान से देखो तो 12 का फैक्टराइजेशन ये टर्म आएगा सिर्फ। सो 2 इंटू 3 इंटू 1, फिर A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और वो B कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार। ये करने के बाद नाउ वी कैन फाइंड द HCF। ओके, तो HCF इजीली मिल जाएगा। तो सो द HCF इज, कॉमन नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। फिर दूसरा नंबर कॉमन है 3, 3 और 3, तो वो भी लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन में 3। फिर तीसरा नंबर है 1, 1 और 1, वो भी लिख दो। फिर चौथा नंबर है A और A, वो भी लिख दो। फिर कौन सा नंबर बाकी है, B और B। C कॉमन नहीं है, सो सिर्फ B आएगा। सो 2 3 होगा 6, 6 1 होगा 6, A इंटू B होगा AB। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6AB। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 6। 16x क्यूब माइनस 4 32। ओके, तो सबसे पहले बहुत इजी है, सबसे पहले बड़े नंबर का करते हैं। तो बड़ा नंबर है 32, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं। 2 16 2 8 2 4 2 2 और 1। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अभी 16x क्यूब करते हैं, तो 16x 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। आई फॉरगॉट टू राइट 1, तो मैं 1 लास्ट में ऐड कर देता हूँ। देन आई है माइनस 4x स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली जब माइनस आए ना, तब 1 की जगह पे हम माइनस पर रिप्लेस कर देंगे। दैट इन दैट केस इट इज ऑलवेज ईजी। सो 2 इंटू माइनस 1, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्चुअली 2 बार आएगा। 32x, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x सिर्फ एक बार है तो x और 1। ओके, सो नाउ वी विल राइट डाउन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, वो लिखो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, और कुछ है मिसिंग में तो नहीं, कॉपी नहीं होगा। ओके, इसके बाद x यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। दूसरा x कॉपी नहीं आएगा, तो ये बेसिकली यही बचेगा। तो ये होगा 2 2
4 और 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 6. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 4x. हाँ, नाउ लेट्स सॉल्व 7, 10pq, 20qr, 30rp. ओके, सो सबसे पहले 30 का कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2, 15, 2, 3, 5 15 होगा, 1 आएगा. फिर 20 का करेंगे तो 2, 10, 2, 5, 5, 1 ऐसे आ जाएगा. ओके, अब 10 की करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो तो ओरली भी हो जाएगा. तो 10 जो है तो फर्स्ट टर्म है 10pq, 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू p इंटू q. 20qr, 20 is what? 2, 2 and 5. So 2 into 5 into 1 into q into r. And 30rp is 2 into 3 into 5. So 2 into 3 into 5 किया into 1 आएगा और into r into p. अभी आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो. 2, 2 और 2 आ जाएगा. इसके अलावा 5, 5 और 5 आएगा. 1, 1, 1 आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा. आंसर विल कम 10. सो यहाँ पे HCF कितना आएगा? 10 आएगा. ओके, नंबर 8. ये सारे नंबर्स ओरली हो जाएंगे. 3 छोटा नंबर है, 10 ओरली हो जाएगा 2 5 का, और 6 भी ओरली हो जाएगा 2 3 का. सो लेट्स स्टार्ट. 3x स्क्वायर वाई क्यूब. ओके, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1. एक्स स्क्वायर में x 2 बार आ रहा है और वाई क्यूब में y 3 बार आ रहा है. y इंटू वाई इंटू वाई. ओके, 10x क्यूब वाई स्क्वायर. सी बाय द वे 10 को तो इजीली हो जाएगा ओरली. 2 इंटू 5 इंटू 1. ओके, x कितनी बार आएगा? 3 बार. 1, 2 और 3. और y कितनी बार आएगा? 2 बार. y इंटू वाई. 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z. तो 2 इंटू 3 इंटू 1 आएगा. x स्क्वायर में x 2 बार आएगा, y स्क्वायर में y 2 बार आएगा और z. और हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं. नंबर्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल 3. तो 1 1 1 आएगा. ओके, यहाँ पे x x x आएगा. दूसरी बार भी x कॉमन आ रहा है, दूसरी बार भी x कॉमन है हर जगह, तो वो भी लिख देंगे. फिर y कॉमन आएगा तो वी विल राइट y. फिर y दूसरी बार कॉमन आ रहा है. यस, दूसरी बार भी y कॉमन आएगा. ओके, तो आंसर आएगा 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर. बट हम कभी भी 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं लिखते हैं. वी विल सिंपली राइट x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? बेसिकली फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ओके, तो फैक्टराइजेशन के टोटल 2 मेथड अब इस एक्सरसाइज में. फर्स्ट है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स और दूसरी है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग. ये वाला जो क्वेश्चन है हम करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स से. कॉमन फैक्टर्स से मतलब हम कुछ कॉमन लेने का ट्राई करेंगे टर्म्स में से. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. सब क्वेश्चन 1, 7x माइनस 42. सबसे पहले क्या करना है आपको? नंबर्स को देखना. फर्स्ट नंबर है 7, दूसरा नंबर है 42. सो कौन से टेबल में 7 और 42 दोनों आता है? तो 7 के टेबल में 7 1 का 7 होगा और 7 6 का 42 होगा. तो 7 के टेबल में आता है तो 7 बाहर लिखेंगे. देखो x, फिर नंबर्स का काम खत्म. उसके बाद वेरिएबल्स को देखना है. यहाँ पे देखो x एक बार है बट दूसरे वाले टर्म में x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा. कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है. कॉमन का मतलब होता है वो फर्स्ट टर्म में भी आना चाहिए, सेकंड टर्म में भी आना चाहिए. यहाँ पे वो कॉमन नहीं आ रहा है. ओके, तो अब हम ब्रैकेट बनाएंगे. उसके अकॉर्डिंगली अब हम एडजस्ट करेंगे. देखो जैसे कि हमारे पास है 7x. ओके, तो हमारे पास 7 है, क्या मिसिंग है? x. ओके, तो जो मिसिंग है वो अंदर लिखना है x. ओके, 42 है सो माइनस की साइन करो. अब ये नंबर के लिए ये सोचो कि 7 के टेबल में 42 कब आएगा? तो 7 1 जा 7 2 जा 14 3 जा 21 और वो सब मिला के 7 6 जा 42 आता है. तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा? ओके, वंस अगेन क्या करेंगे? हम नंबर्स को देखेंगे, फिर कौन से टेबल में आता है वो बाहर लिखेंगे. वेरिएबल्स में देखिए अगर कॉमन है तो क्या करना है. ओके, लेट्स सॉल्व नंबर 2. ओके, 6p माइनस 12q. देखो पहले नंबर्स को 6 और 12. कौन से टेबल में 6 और 12 आता है? तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं. जैसे कि 2 के टेबल में आएगा 2 6 3 जा 6 2 6 जा 12. 3 के टेबल में आएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12. और 6 के टेबल में भी आएगा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12. इस केस में क्या करना है? जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो सिलेक्ट करना है.
तो जैसे कि 6 बड़ा नंबर है, 2, 3 और 6 में 6 सबसे बड़ा नंबर है तो वो बाहर लिख देंगे, तो वी विल राइट 6। अभी प्रॉब्लम समझो, P फर्स्ट वाले टर्म में है, सेकंड वाले टर्म में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। Q सेकंड वाले टर्म में है बट फर्स्ट वाले टर्म में नहीं है, अभी हम ब्रैकेट बना देंगे। नाउ जो भी मिसिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट वाले टर्म में मुझे चाहिए 6P, ओके, तो 6 तो आ गया, क्या मिसिंग है? P मिसिंग है, तो ये आ जाएगा P। ओके, नंबर 12, 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 1 जा 6, 6 4 जा 12, तो वो 2 अंदर लिखेंगे। ओके, और Q चाहिए बट Q 6 के साथ नहीं है, Q मिसिंग है, तो Q कहाँ लिख देंगे? अंदर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2। नंबर 3, 7A² एंड 14A। तो सबसे पहले नंबर्स को देखो, तो फर्स्ट वाला नंबर है 7 और दूसरे वाला नंबर है 14, तो कौन से टेबल में 7 आता है? 7 और 14 दोनों आता है, तो वी नो कि भाई 7। वेरिएबल में देखो, यहाँ पे भी A² है और यहाँ पे A है, मतलब A कॉमन है। फर्स्ट वाले टर्म में A² है, मतलब A 2 बार आ रहा है, सेकेंड वाले टर्म में A 1 बार आ रहा है। ओके, तो वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे? हम स्मॉलर एक्सपोनेंट कॉमन लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि फर्स्ट वाले टर्म में A 2 बार आ रहा है, सेकेंड वाले टर्म में 1 बार आ रहा है, तो 1 टाइम इज अ स्मॉलर टाइम, तो वो हम A को कितनी बार कॉमन लेंगे? 1 टाइम, स्मॉलर टाइम्स, तो हम A कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। अभी मुझे 7A² बनाना है। देखो 7 हो गया, मुझे A कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए, और यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है? सिर्फ 1 बार प्रेजेंट है, तो 1 बार मिसिंग हुआ। ओके, तो वो हम कहाँ लिख देंगे? अंदर। मुझे 14 A चाहिए। ओके, तो पहले 14 7 के टेबल में कब आता है? 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब A की बात कर लेते हैं, A ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 7 के साथ ऑलरेडी A है, तो दैट इज कवर्ड। सो नंबर 3 डन। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। तो देखो नंबर को 16 है और 20 है, तो कौन से टेबल में 16 एंड 20 दोनों आता है? आपको लगेगा 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, बट एक्चुअली क्या होगा? बेसिकली ये 4 के टेबल में आएगा, बट 2 और 4 में 4 बड़ा टेबल है, सो वी विल ऑलवेज सिलेक्ट द बिगर टर्म विच इज 4। ओके, वेरिएबल में देखो, यहाँ पे Z और यहाँ पे Z क्यूब, यहाँ पे Z 1 बार, यहाँ पे Z 3 बार, तो छोटे स्मॉलर टाइम्स कॉमन लेना है 1 बार। अभी मुझे -16, पहले तो 4 के टेबल में 16 कब आएगा? 4 4 जा 16, प्लस या माइनस माइनस, और यहाँ पे Z मुझे 1 बार चाहिए, 1 बार ऑलरेडी बाहर है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सेकेंड वाला टर्म है 20, तो 4 के टेबल पे 20 कब आएगा? तो 4 5 जा 20 होगा। मुझे Z कितनी बार चाहिए? 3 बार। यहाँ पे कितनी बार अवेलेबल है? सिर्फ 1 बार, तो कितनी बार मिसिंग हुआ? 3 में से 2 बार मिसिंग है, 2 बार मिसिंग है, सो वी विल राइट Z² हियर। ओके, नंबर 5, 20L² M 30ALM। तो सबसे पहले क्या करना है? देखो 20 और 30 दे बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 5 एंड 10। ओके, 10 बड़ा नंबर है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे L 2 बार आ रहा है, यहाँ पे L 1 बार आ रहा है। ओके, 2 बार 1 बार, तो 1 बार छोटा होता है, तो हम L को 1 बार कॉपी लेंगे। M 1 बार 1 बार, तो 1 बार ही लेंगे, उसके बाद हम टर्म्स एडजस्ट करेंगे। ओके, अभी देखो मुझे पहले 20 चाहिए, तो 10 2 जा 20 होगा। उसके बाद मुझे L² चाहिए, L 2 बार, 1 बार प्रेजेंट है, 1 बार मिसिंग है, तो M 1 बार चाहिए, तो लिख दिया है। 30 देखो, ओके, तो 30 है, तो 10 के टेबल में 30 कब आएगा? 10 3 जा 30। A चाहिए बट A यहाँ पे नहीं है, बाहर, तो ये लिखेंगे। L चाहिए, बाहर है। M चाहिए, बाहर है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, 10LM + 12 + 3M। नंबर 6, 5x² y -15। यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 15 है, 5 और 15 दे बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 5, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, तो 5 बाहर। यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, तो 1 बार x कॉमन आएगा। यहाँ पे y 1 बार है और यहाँ पे y 2 बार है। ओके, तो 1 बार और 2 बार भी, 1 बार छोटा होता है, तो y 1 टाइम विल कम कॉमन, और यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, 5 आ गया, मुझे x 2 बार चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 बार प्रेजेंट है, 1 बार मिसिंग है। y 1 बार आ गया, y 1 बार चाहिए, आ गया। 15 माइनस की साइन करो, 15 5 के टेबल में 15 कब आएगा? 3। x 1 बार चाहिए, 1 बार प्रेजेंट है। y 2 बार चाहिए, 1 बार प्रेजेंट है और 1 बार मिसिंग है, तो वो मिसिंग वाला जो y है, एक बार वाला, वो अंदर लिख देंगे। तो ब्रैकेट में हम जो मिसिंग टर्म है वही लिखेंगे। नंबर 7, 10A² 15B² 20। सो 10 15 और 20 में ये सारे नंबर्स 5 के टेबल में आएंगे।
तो फर्स्ट वी विल टेक 5 कॉमन। देखो ए स्क्वायर फर्स्ट वाले टर्म में है बट सेकेंड और थर्ड में नहीं है, बी वाला टर्म सेकेंड वाले में है, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, सी स्क्वायर वाला टर्म थर्ड टर्म में है बट फर्स्ट और सेकेंड में नहीं है। इन दैट केस कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वेरिएबल में, बिकॉज कोई भी लेटर तीनों टर्म्स में नहीं है, दैट इज वाई। अब मुझे बनाना है 10, 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 ज़ा। मुझे ए स्क्वायर चाहिए बट ए स्क्वायर मिसिंग है आउटसाइड, तो अंदर लिख देंगे। मुझे 15 चाहिए तो 5 3 ज़ा क्या आएगा 50, और बी स्क्वायर मिसिंग है तो बी स्क्वायर 20, तो 5 4 ज़ा क्या होगा 20, और सी स्क्वायर मिसिंग। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 7। उसके बाद आएगा नंबर 8, -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है +4 कॉमन लो या -4, तो ये करने की गलती मत करना, 4 ही कॉमन लो। ओके, जब तक हो सके तब पॉजिटिव नंबर लो। वाई? बिकॉज जब नेगेटिव नंबर जब भी आप कॉमन में लेते हो तब साइन सारे चेंज हो जाते हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम +4 कॉमन लेंगे। जैसे कि 4 4 और 4 ये सारे नंबर्स 2 और 4 के टेबल्स में आते हैं, बट 4 छोटा नंबर है, सॉरी 2 छोटा नंबर है, इसीलिए हम 4 सिलेक्ट करेंगे। 4 बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ए 2 बार है, ए 1 बार है, और ए 1 बार है। ओके, 2 बार 1 बार 1 बार, तो 1 बार छोटा हुआ तो हम लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। अब मुझे बनाना है -4a स्क्वायर। देखो 4 आ गया। ओके, कौन सा साइन मिसिंग है, -1। ओके, ए स्क्वायर ए 2 बार चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे 4 आ गया, 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास ए होना चाहिए, ए भी आ गया, मिसिंग क्या है बी, तो यहाँ पे बी लिख दो। ओके, -4 सी ए होना चाहिए। ओके, तो 4 आ गया है, सी चाहिए, सी नहीं है, सो सी नहीं है तो वो लिखोगे। ए चाहिए, ये ऑलरेडी है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखी है कि कभी भी हम -1 नहीं लिखते, कोएफिशिएंट में कभी भी 1 हम लिखते नहीं है, तो वो 1 चला जाएगा और बेसिकली वो बन जाएगा -a। सो ये आएगा आंसर ऑफ नंबर 8। लेट्स सॉल्व नंबर 9। ओके, सो x स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, पहले तो नंबर्स कोई दिख नहीं रहा है तो कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद x को देखना है, 2 बार 1 बार 1 बार, तो वो 1 बार कॉमन आएगा। y को देखो, 1 बार 2 बार 1 बार, तो वो 1 बार कॉमन आएगा। z 1 बार 1 बार 2 बार, तो 1 बार कॉमन आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बना दो। ओके, अब मुझे x 2 बार चाहिए। ओके, 1 बार प्रेजेंट है 1 बार मिसिंग है, तो अंदर लिखो। y चाहिए, y ऑलरेडी है। z चाहिए, ऑलरेडी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाले टर्म में देखो, सेकेंड वाले टर्म में x 1 बार चाहिए, प्रेजेंट है। y कितनी बार चाहिए, 2 बार। ओके, और यहाँ पे सिर्फ 1 बार प्रेजेंट है, 1 बार मिसिंग है, तो वो लिखेंगे। z 1 बार चाहिए, ऑलरेडी है, फिर प्लस का साइन। x चाहिए है, y चाहिए है, z 2 बार चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, 1 बार मिसिंग है, तो आंसर आएगा x y z, x plus y plus z। Okay, I think this is the last question. Okay, so ax square y, bx y square, cx y z। देखो लेटर वाइज x यहाँ पे सिर्फ x और y कॉमन है। x 2 बार 1 बार 1 बार, तो 2 बार 1 बार 1 बार में x सिर्फ 1 बार कॉमन आएगा। y 1 बार 2 बार 1 बार, तो y 1 बार कॉमन आएगा, बिकॉज 2 बार और 1 बार में y सिर्फ 1 बार कॉमन आएगा। ओके, नाउ वी विल एडजस्ट। मुझे चाहिए ए एक्स स्क्वायर वाई। ओके, तो चलो ए तो मिसिंग है, ए मिसिंग है तो लिख दिया। एक्स 2 बार चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार है, तो 1 आएगा। वाई कितनी बार चाहिए, 1 बार, ऑलरेडी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बी चाहिए बट बी मिसिंग है, यहाँ पे वो लिखो। एक्स चाहिए, ऑलरेडी है। वाई 2 बार चाहिए एक्चुअली, और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो 1 बार मिसिंग है, तो वो लिखो। सी एक्स वाई जेड, ये तो सी मिसिंग है, एक्स वाई हुआ जेड, ये हो जाएगा सी जेड। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फैक्टराइज। ओके, सो यहाँ पे हम सीखेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स? ये मेथड तभी यूज होगी जब देयर आर 4 टर्म्स। हर बार 4 टर्म्स में यूज होगा, आंसर इज नो। Sometimes it will work, sometimes it will not work. That is the case with all the methods of the factorization. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको 4 टर्म दिखेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज करनी चाहिए। यहाँ पे 4 टर्म है, दैट इज व्हाई वी विल स्टार्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म का एक ग्रुप बनाओ और लास्ट 2 टर्म का ग्रुप बनाओ। ओके, क्या करना है, 4 टर्म ये हो गए, तब ये सोचना है, उसके बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का ग्रुप बनाना है।
ओके, फर्स्ट टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे और सेकेंड रो में से कुछ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, वो x 1 बार कॉमन आ जाएगा। ओके, तो x लिख दिया और यहाँ पे हम बनाएंगे ब्रैकेट। मुझे x 2 बार चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, एक बार मिसिंग है, तो जो मिसिंग वाला x है वो अंदर लिखना है। यहाँ पे मुझे चाहिए x y, x प्रेजेंट है बट y मिसिंग है, तो y हम लिख देंगे अंदर। ओके, तो ये फर्स्ट वाले दो में से ही कॉमन लेना है, हर एक में से कॉमन लेने की कोशिश मत करो, लास्ट दो में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे a भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। x यहाँ पे है बट सेकेंड टर्म में नहीं है और y भी नहीं है, तो x y में से कोई कॉमन नहीं आएगा। ओके, 8 कॉमन ले लिया। मुझे चाहिए 8x, तो 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मिसिंग क्या है x, तो वो लिख दो। मुझे चाहिए प्लस 8y, तो प्लस लिखो, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, सो मिसिंग क्या है y, तो y मिसिंग है, तो वो अंदर लिख दो। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी मेथड सही है या नहीं? देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना, उस ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस वाई, और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बना, वो आ रहा है x प्लस वाई। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में और सेकंड वाले ब्रैकेट में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। ओके, अगर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो हमने सही किया है, अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलत किया है, वी हैव टू रीअरेंज द टर्म। यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्रैकेट और सेकंड वाला ब्रैकेट सेम है, तो हमारी मेथड करेक्ट है। सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, तो सबसे पहले जो कॉमन है, देखो ये वाला और ये वाला कॉमन है, वो ब्रैकेट लिख दो, x प्लस वाई। ओके, कौन से टर्म्स कॉमन नहीं है? तो एक कॉमन टर्म नहीं है, वो है x, और दूसरा नहीं है, वो है प्लस ए, तो ब्रैकेट में x प्लस ए। एक ब्रैकेट में कॉमन वाले टर्म्स लिखने हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म्स कॉमन नहीं है वो लिखना है। सो दैट इज डन। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, चार टर्म है, तो हम मेथड ऑफ रीग्रुपिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टू और लास्ट टू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट टू में देखो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 6। ओके, 15 और 6 दे आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 3, तो पहले 3 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे भी x एक बार है और यहाँ पे भी x एक बार है, तो x कॉमन आ जाएगा, एंड देन वी विल एडजस्ट अवर ब्रैकेट। पहले मुझे 15 बनाए, तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5। x चाहिए बट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, y चाहिए बट y यहाँ पे मिसिंग है, तो वो हम अंदर लिखेंगे। माइनस का साइन एज इट इज। मुझे 6 बनाना है, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा। x चाहिए बट x इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दिस इज द आंसर। अगर लास्ट 2 टर्म्स देखो 5y माइनस 2, तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन ना आए तब क्या कॉमन आ सकता है? ऑलवेज 1। 1 बना के वही ब्रैकेट कॉपी कर दो, 5y माइनस। अभी ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट एंड द सेकंड ब्रैकेट इज सेम, तो अपना मेथड सही है। अब क्या करना है? 5y माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। तो एक 3x कॉमन नहीं है और ये प्लस 1 कॉमन नहीं है, 3x प्लस 1। साइन के बिना ये प्लस 1 नहीं लिख सकते, प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, वो लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। इनका ग्रुप बनाते हैं। ओके, और लास्ट दो का ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन में x ही आ रहा है, तो वी कैन टेक x कॉमन। ओके, ax चाहिए, उसमें से x प्रेजेंट है, a मिसिंग है। bx बनाना है, b मिसिंग है, तो पहले वो लिख देंगे। x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक नोट बताने की जरूरत है, जब भी आप माइनस साइन कॉमन लोगे तब अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस साइन लोगे तब ब्रैकेट जो बनाओगे वो ब्रैकेट पे माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा माइनस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ये लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से देखो a तो कॉमन नहीं आएगा, b y कॉमन आ जाएगा, और एक्चुअली माइनस साइन भी कॉमन आएगी, तो वी कैन टेक माइनस y कॉमन, बिकॉज माइनस की साइन थर्ड टर्म में भी है और इसमें भी है, सेकेंड में भी है। ओके, सो जब माइनस का साइन कॉमन लोगे तब हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। जैसे कि ये फर्स्ट वाला टर्म है वो माइनस था, तो नाउ इट विल बिकम प्लस। सेकेंड वाला टर्म भी क्या बन जाएगा? वो माइनस था, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। अभी मुझे माइनस ए वाई बनाना है। ओके, तो देखो माइनस आ गया, वाई आ गया, बचा क्या? सिर्फ ए, तो आई रोट ए। ओके, मुझे माइनस वाई कॉमन चाहिए, तो देखो माइनस वाई आ गया, वाई ऑलरेडी है, माइनस का साइन भी ऑलरेडी है, तो मिसिंग क्या है? बी, और बी का कोई साइन नहीं है, विच मीन्स इट इज प्लस बी। ओके, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो हम इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी और x माइनस वाई। दूसरे वाले में ये वाले टर्म्स कॉमन नहीं थे, उनको लिख दिया है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। 15p क्यू प्लस 15, 9p क्यू प्लस 25p। यहाँ पे देखो
ये फर्स्ट वाले दो टर्म में से 15 कॉमन आ जाएगा, बट 9 और 25 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और 9 और 25 सेम टेबल में भी नहीं आते। ओके, तो ये वाले टर्म्स डिफरेंट ही होंगे। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज, मैं रीअरेंज करूंगा। रीअरेंज मैं किसी भी वे से कर सकता हूँ। आपको 15 के साथ आइदर आपको 9Q को ज्वाइन करना है या 25 को ज्वाइन करना है, योर चॉइस, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग 15 PQ विथ 9Q बिकॉज 15 और 9 सेम टेबल में आते हैं। सो दैट इज द आइडिया रफली राइट नाउ। तो मैं ये सब रीग्रुप करूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 15 PQ लिखूंगा और ये 9Q है ना वो आगे लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा 25P और उसके बाद लिखूंगा ये 15 यहाँ पे चला जाएगा और ये 9Q आगे आ गया। तो बेसिकली वी आर रीग्रुपिंग। फिर ये दोनों को और ये दोनों को कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। 15 और 9 सेम टेबल में आते हैं, दे आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। तो पहले 3 ले लो। P यहाँ पे है बट सेकेंड वाले में नहीं है, बट Q दोनों में है, तो आई कैन टेक 3Q कॉमन और ब्रैकेट बनाएंगे। मुझे 15 बनाना है, तो 3 5 क्या आएगा 15। P चाहिए, P मिसिंग है यहाँ पे, तो P आएगा। Q चाहिए, Q ऑलरेडी है तो ना जरूरत नहीं है। अभी 9 चाहिए, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 सा। Q चाहिए, Q ऑलरेडी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 25 है और 15, कौन से टेबल में 25 और 15 दोनों आता है, तो 5। ओके, उसके अलावा वेरिएबल में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो मुझे 25 चाहिए। तो 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 ज़ा 25, P आएगा एज इट इज। ओके, 15 चाहिए, तो 5 के टेबल में 3 कब आएगा, 50, 5 3 ज़ा 50। अभी देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, सेम, तो वो लिख दो 5P प्लस 3 3Q प्लस 5। ओके, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, कॉम। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 4, नंबर 5। ओके, बहुत सारे वेसेस हम हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। z-7 और 7xy माइनस z। ओके, z-7 में कुछ भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, सो लेट्स राइट 1 ओनली। 1 लिख दिया तो z-7 आएगा एज इट इज। जब कुछ भी कॉमन ना आए तब 1 ले लिखे। ओके, अभी इस वाले टर्म में से देखो 7 नहीं आएगा, बट x और y दोनों फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड फोर्थ टर्म में प्रेजेंट है, तो वी विल टेक xy कॉमन। अगर xy कॉमन लिया तो देखो x आ गया, y आ गया, मिसिंग क्या है 7, वो लिखो। x आ गया, y आ गया, मिसिंग क्या है z। ओके, अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को ध्यान से देखो। ओके, z-7 और 7 माइनस z ब्रैकेट सेम नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट है। देखो ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे z है प्लस और यहाँ पे z है माइनस, यहाँ पे 7 है माइनस और यहाँ पे 7 है प्लस। सो सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस आ रहा है। टर्म्स दोनों सेम है, बट सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। जब भी ऐसा हो, दो टर्म्स सेम हो और प्लस माइनस का डिफरेंस आए, उस केस में आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, सो आप कहीं से भी माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, आइदर फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में, योर चॉइस। आई एम टेकिंग लास्ट टर्म में माइनस का साइन कॉमन, तो 1 आएगा एज इट इज, z-7। ओके, नाउ आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो ये प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा, माइनस xy। जब भी माइनस साइन कॉमन लोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस। अंदर वाले टर्म्स में भी साइन चेंज होगा, जैसे कि माइनस साइन कॉमन लिया ना तो ये माइनस z था, इट विल बिकम प्लस z। ओके, यहाँ पे 7 प्लस था, 7 का कोई साइन नहीं था, मतलब वो प्लस था, नाउ इट विल बिकम -7। ओके, अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो हम लिखेंगे z-7 और दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म्स कॉमन नहीं है, एक है 1 और दूसरा है xy, तो 1 माइनस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।